हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 और 4.2 जो थी वो ख़त्म कर दी थी और आज हम नई एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.3। लास्ट वीडियो में क्या था, हमने क्वाड्रिलेटरल जो थी कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसमें हमें 2 डायगोनल गिवन थे और 3 साइड गिवन होती थी। अब हम नया एक टाइप करेंगे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 एडजेसेंट साइड एंड देयर एंड 3 एंगल्स आर नाउन। क्या होगा, 2 एडजेसेंट साइड मैंने आपको बता दी थी कि जो साथ साथ वाली साइड होती है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, एंड 3 एंगल्स, और हमें क्या पता होगा, 3 एंगल पता होगा। टोटल 5 थिंग्स। पहले भी हमारे पास जो पहली टाइप थी उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास 5 की 5 साइड जो थी वो गिवन थी, 4 साइड और 1 डायगोनल गिवन था। और जो सेकंड वाली टाइप आई उसमें 2 डायगोनल 3 साइड्स गिवन थी। और लास्ट अब जो थर्ड वाली टाइप है उसमें क्या है कि 2 एडजेसेंट साइड गिवन होगी और 3 क्या होंगे, गिवन एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि हमें एंगल कैसे डिवाइड करते हैं। एक एंगल होता है ना, तो एंगल को हम डिवाइड कैसे कर लेते हैं। कंपास से कोई भी एंगल बनाना तो उसको हम डिवाइड कैसे कर लेते हैं, तो ये देखते हैं। देखो, पहले तो आपने क्या करना है, स्केल से एक लाइन ले लो कोई भी एंगल बनाने के लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ऐसे करके एक लाइन ले ली, ये वाली एक लाइन सेगमेंट कोई भी ले ली मैंने। अब इस पर हमने एंगल बनाने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो आप कंपास खोलोगे, सबसे पहले जितनी मर्जी खोल लो, ठीक है। कंपास खोलकर जिस पॉइंट एंड पॉइंट पर आपने क्या रख के फिर ऐसे करके एक हाफ सर्कल बना देना है, ठीक है। तो ये आपका हाफ सर्कल बन गया, ठीक है। तो आपने हाफ सर्कल बना देना। फिर कंपास को ना ही कम करना ना ही ज़्यादा करना है, वैसे ही खुली रखने पर फिर यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, एक यहाँ पर जो सर्कल बना है ना पूरा, उसका एंड पॉइंट जो है वहाँ पर रख के एक आर्क लगा देनी है। फिर दूसरी वाली आर्क लगा देनी है एक और, वहीं पर रख के दूसरी वाली पर रख के एक और आर्क लगा देनी, ऐसे यहाँ पर रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये फिर से लगा लेते हैं ये वाली आर्क, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। तो देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब जैसे ये मैंने एंगल बना दिया एक, ये वाला, तो ये वाला एंगल जो बना है ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल जो कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बना है यहाँ पर, इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो एंगल आएगा, ये वाला इस बिंदु पर कट करना था, ये वाला जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल, ये वाला सेकंड नंबर वाला एंगल जो टोटल है वो कितना होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। अगर पूरा नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक 180 डिग्री का। अब देखो आगे, अब एंगल को हाफ कैसे करते हैं। किसी भी एंगल को अगर हमने हाफ करना है ना, तो हमारे पास इसके अलावा 120 60 हो गया, तो 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पर रखनी है कंपास, ठीक है, यहाँ पर रख के, अब कंपास जितनी मर्जी खोल लो चाहे, एक यहाँ पर रखी, एक यहाँ पर रखी दूसरे बिंदु पर, तो यहाँ पर रख के हमने कट कर देनी है। फिर ये जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल यहाँ पर जो बनेगा ना, वो पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, एंगल को हाफ करना है हमने, एंगल को हाफ करना है। ये जैसे ये 60 वाला डिग्री, ये 60 डिग्री वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये पूरे को हमने हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, एक इसके टॉप पर रखेंगे, मतलब जो एंड पॉइंट है ये रखा, और दूसरा यहाँ पर लास्ट वाले पर, तो ये 60 वाला जो है हाफ हो गया एंगल पूरा। अगर इसको और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल आएगा ये किसका होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि टोटल जो एंगल था वो 60 था ना, तो ये जो बच गया वो 30 डिग्री। मतलब मैंने आपको यही समझाना था कि एंगल को हाफ कैसे करते हैं। किसी भी एंगल को अगर आप हाफ करना चाहते हैं तो कैसे करना है, एक एंड पॉइंट, दोनों के एंड पॉइंट पर रख के कंपास को 2 आर्क लगा देनी है, एक ये वाले एंड पॉइंट पर, एक ये वाला जो दूसरा वाला है, ये वाले एंड पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर शुरू होता है, दूसरा यहाँ पर एंगल खत्म होता है, दोनों पर कंपास रख के आपने 2 आर्क लगानी है। यहाँ पर वो कट करके वो एंगल का क्या होगा, उस एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आज वाले क्वेश्चन है उसमें क्या है,
ये जो 7th क्लास का टॉपिक था पहले, ये वाला जो था, ये अभी मैंने शुरू करवाया, मतलब जो भी मैंने एंगल के बारे में समझाया ये 7th क्लास का था सारा, बट आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एमओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ओ आर, पहले हम क्या करते हैं, हमेशा हम पहले रफ फिगर, आज रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो रफ फिगर, पहले रफ फिगर ड्रॉ करनी है। रफ फिगर में क्या आएगा, देखो एम ओ है 6 सेंटीमीटर, ओ आर, पहले तो मोर एक फिगर है, ऐसे करके कोई हमारे पास फिगर होगी, एम ओ आर एंड ई, मोर। एम ओ की वैल्यू कितनी कह रहा है, 6 सेंटीमीटर, एम ओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और ओ आर की वैल्यू कह रहा है वो, ओ आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। उसने बोला था ना 2 एडजस्टेंट साइड गिवन होगी, ये एडजस्टेंट होगी ना दोनों साइड, और 3 एंगल, तो एंगल एम उसके पास है 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो 60 है, दूसरा एंगल ओ ये वाला एंगल हो गया 105 डिग्री, थर्ड वाला एंगल ये आर, तो एंगल आ गया 105 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास रफ फिगर होगी पहले तो। 4.3 एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने सीधा सोल्यूशन ही लिखा है पहले ही, ठीक है। आपको बस डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले स्टेप में हमने लिख दिया कि ड्रॉ रफ फिगर, ड्रॉ रफ फिगर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमने ये वाले जो एक साइड है ना, मतलब जो हमें एक साइड गिवन है वो बना लेनी है पहले, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर नीचे वाली है, पहले ये ड्रॉ कर लो। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो मैं पहले कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर की। हाँ, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये वाला, ये आ गया 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर एक आर्क। इसमें पॉइंट कौन कौन से, एम और ओ, एम और ओ दोनों को पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है। फिर देखो ओ पर एंगल कितना है, 105 डिग्री का, ओ पर एंगल है 105। तो 105, देखो 105 वाला एंगल कैसे बनाना है। अब पहले तो हम क्या करते थे, पहले हमने ऐसे ही ओ पर एंगल बनाना है ना, ऐसे पहले तो यही कंपास जितनी मर्जी खोल के आपने क्या करना है, ऐसे एक पूरा हाफ सर्कल बना देना है, ठीक है। तो ये हाफ सर्कल आ गया। फिर हमने बनाना है 105 डिग्री, ठीक है। तो फिर इसके बाद पहले ये हो गया 60 का, इसके बाद ये हो गया कितना 120 का, ठीक है। इसके बाद 90 का, ये और ये वाला, ये दोनों यहाँ पर कट कर, ये कितने का हो गया, यहाँ पर एंगल आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 के बाद हमने बनाना कितना है, 90 के, हाँ पहले ये 90 वाला बना लेते हैं ना। 90 वाला जो एंगल है ये हमने पहले 90 वाला ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये 90 है और ये कितना है, ये हमारे पास था 60, ये टोटल था 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 60 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल है वो कितना है, 90। अब देखो ये 90 है पूरा यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है 60। अब 90 और 60 के बीच में ये वाला जो एंगल बच रहा है ये कितने का, 30 डिग्री का, मतलब ये वाला जो बीच वाला एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 को अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, तो इसको हाफ कर दो, यहाँ पर एक आर्क लगा दो, ठीक है। और दूसरी आर्क यहाँ से एक आर्क ये वाली होगी, एक आर्क ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, यहाँ पर होगा आपका 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये बन गया, ये वाला एंगल आ गया 105 डिग्री। फिर उसके बाद आएगा एक और एंगल है, हाँ। तो हमें क्या चाहिए, ये वाली लाइन कितनी चाहिए, ये देखो ये वाली लाइन चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ से आर तक। अब 4.5 तक आर्क खोलो, ये पूरी जो है ये खोल लो पहले, हाँ 4.5, ये आ गया पूरा 4.5, हाँ 4.5 कंपास खोल के आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है।
तो ये ऊपर वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट के कौन सा आ गया, आर, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, यहाँ तक जो लाइन है वो क्या है, ओ आर, जो 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो लाइन आ गई कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। अब आर पर भी ऐसा ही एंगल हमने क्या, कौन सा ड्रॉ करना है, एंगल 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 105 डिग्री यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। तो 105 जैसे पहले किया, पहले क्या किया था, हमने पहले तो एक सर्कल ड्रॉ किया था हाफ, ये मैंने एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया आर पर रख के सेंटर को। ठीक है, फिर हमने किया था कि एक ऐसे आर्क लगाई थी 60 वाली, एक 120 वाली, फिर एक 90 का जो एंगल था वो बना दिया था, ये वाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर यहाँ पर रख के पहले तो एक 90 का ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ये वाला, ये एक 90 का ड्रॉ किया था, फिर यहाँ पर रख के, फिर एक, हाँ, एक यहाँ पर रख के आर्क लगाई, एक, हाँ, जहाँ पर 90 ख़त्म हो रहा था। तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया हमारे पास, हाँ, ये लाइन बन गई 105 डिग्री वाली। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कौन सा एंगल चाहिए, इस पॉइंट पर हमें चाहिए, एम पॉइंट पर कौन सा एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो एम पर हमने 60 का एंगल बनाना है। तो 60 का एंगल वैसे ही कंपास खोलो, बस एक सर्कल लगाओ, कंपास खोल के एक सर्कल लगा दो बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रख के क्या करना है, एक अब कंपास उतनी रहनी चाहिए और एक कट कर दो बस। तो ये हो गया 60 का। तो ये और ये वाली लाइन दोनों को मिला दो, यहाँ पर भी ये मिलती हैं, वहाँ पर मिला दो, ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो है 105 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है, बाकी मैं एक्स्ट्रा जो है इसका मिटा देता हूँ अब। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो मिटा देता हूँ यहाँ से। ये वाली चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, बाहर वाली एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, बाकी जो चाहिए वो रख लिया। ये डॉटेड वाली लाइन भी चलो रहने दो, 90 है ना एंगल का। हाँ, तो ये हमारे पास एक फिगर बन गई। अब देखो, यहाँ पर मैंने पॉइंट को नाम दिया था ओ, ये था MOR, ये था R, ये कौन सा था, E। तो ये हमारे पास फिगर बन गई MORE। तो यहाँ पर मैंने एक आर्क लगाई थी ना 4.5 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पर इसलिए ये लाइन कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। अब जो मैंने किया है वो लिखते जाना सारा कुछ। सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ली थी, वो मैंने लिख दिया पहले, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एंगल था वो 105 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया था, ड्रॉ एंगल ओ पर कौन सा एंगल ड्रॉ किया, 105 डिग्री। फिर एंड बाद में मैंने क्या किया था, कट किया था इसको आर्क लेकर कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। देन टेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ पर मैंने रख के लगाई थी ना, O एज सेंटर, फ्रॉम O एज सेंटर। क्या किया, पहले तो मैंने एंगल O ड्रॉ किया था 105 डिग्री का। फिर एंड देन इसके बाद क्या किया, एंड देन टेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O एज सेंटर। मतलब O को हमने सेंटर लेट करके एक आर्क लगा दी थी 4.5 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, देन फिर मैंने यहाँ पर एंगल R है ना, यहाँ पर पॉइंट जो है R है, तो R पर मैंने क्या किया था, फिर 105 डिग्री वाला एक एंगल ड्रॉ किया था। फिर ड्रॉ
एंगल ड्रॉ एंगल आर इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड दूसरा फिर से मैंने एंगल ही ड्रॉ किया था एंगल एम एंड एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बस फिर हमारे पास ये दोनों पॉइंट जो थे आगे थे, ये था ई, ठीक है। तो बस यही स्टेप किया है तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना, दो एडजेसेंट साइड जब गिवन होगी और दो क्या होंगे हमारे पास गिवन एंगल, तीन एंगल गिवन होंगे और दो एडजेसेंट साइड गिवन होगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर से मैं धीरे धीरे बता देता हूँ कि क्या किया था इसमें। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसी फिगर गिवन थी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास साइड थी, 4.5 सेंटीमीटर भी साइड थी और ये तीन एंगल जो है वो गिवन थे, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि एंगल कैसे बनाने हैं, 60 वाला, 120 वाला और 90 वाला और 105 कैसे बनाना है ये मैंने अभी बताया। देखो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ओ पर सेंटर रख के एक सर्कल लगा दिया पूरा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कंपास रखी, ऐसे आर्क लगाई, जैसे हम 60 वाला और 120 वाला एंगल बनाते हैं वैसे दो आर्क लगाए। फिर मैंने क्या किया, उसमें से 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पर 90 और 60 दोनों यहाँ पर खत्म होते थे, दोनों को मैंने हाफ कर दिया क्योंकि 90 और 60 के बीच का डिफरेंस होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 को हमने हाफ किया। देखो एक एंगल था हमारे पास 90 का, दूसरा था 60 का, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 30 डिग्री। अब 90 में अगर हम 15 डिग्री प्लस कर दें तो हमारे पास ये वाला देखो, इसका 15 इधर आ गया थोड़ा सा और 15 इधर चला गया क्योंकि 30 डिग्री है ना टोटल दोनों का डिफरेंस। अब देखो 90 और 15 दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 105। इसलिए मैंने 30 ये वाला जो एंगल बीच वाला था ना 90 और 60 के बीच वाला, इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया था, ठीक है। तो हाफ करने के बाद ये जो एंगल बना था, इसलिए ये वाला एंगल कौन सा बन गया था, 105 डिग्री का। तो ऐसे आपने एंगल बनाना है। एक बार फिर से देख लो कि एंगल ये 105, फिर से मैं रफ में बता देता हूँ। ऐसे ही ऐसे हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर ये एक सर्कल बना देना है यहाँ पर कंपास रख के, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, एक आर्क यहाँ पर लगानी होती है, एक आर्क यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना, ये वाला जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला अब 90 का कैसे बनाना था, 90 का हमने यहाँ पर आर्क रखनी थी और कंपास रखनी थी और आर्क लग जानी थी। फिर एक यहाँ पर कंपास रखनी थी, फिर यहाँ से आर्क लग जानी थी। तो ये वाला जो एंगल बन जाना था, हाँ ये वाला जो एंगल बन जाना था ऐसे, यहाँ पर ये कट कर रही है, रफ में बता रहा हूँ ना। तो ये टोटल जो एंगल था, देखो ये वाला जो एंगल था वो 90 है और ये यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का। अगर पूरा यहाँ तक देखें तो ये पूरा 90 है, अगर यहाँ तक देखें तो ये पूरा 60 है। अब देखो ये वाला जो बीच वाला एंगल है यहाँ तक, तो ये कितना है, ये 30 डिग्री का है। ये वाला जो बीच वाला एंगल है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का, 30 का, ठीक है। तो यहाँ तक अगर 90 है, अगर 90 को हम और थोड़ा सा देखो, 90 ये हो गया। अब इस 30 वाले को अगर हम 15 में हाफ कर दे, मतलब 15 इधर चला जाएगा, ये 15 डिग्री इधर चला जाएगा और 15 डिग्री ये वाला हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये अब देखो, अब इसको ये 90 था टोटल, ये वाला टोटल 90 था और यहाँ तक 90 था ना, ये वाला जो एंगल था वो 90 था। अब 90 में मैंने प्लस 15 कर दिया तो ये पूरा कितना हो गया, 105 डिग्री का। 90 प्लस 15 कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये कितना हो गया, 105 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाले 30 वाले एंगल को हाफ किया और फिर मैंने एंगल बनाया 105 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे हमने एंगल बनाना था 105 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये आज का था 4.3 के जो क्वेश्चन थे, ये आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप में सारे कंप्लीट क्वेश्चन है और पूरा 4 स्टेप में कंप्लीट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ये वाला जो एंगल था वो 105 डिग्री का बना है, यहाँ से लेकर ये वाला जो एंगल है, और ये वाला भी पूरा एंगल 105 डिग्री का है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का, और MORE आपको पता ही है। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एंगल बना देने हैं, तो बस आपकी फिगर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था 4.3, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं जो भी हैं उसमें। ये देखो, ये रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो उसने हमें दो साइड पहले ही गिवन किया, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आप 3 एंगल कोई भी ले सकते हैं इनमें से। जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी ना, ऐसे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, तो उसमें से हमें एक साइड है 7 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। तो आपने मतलब हमारे पास 3 एंगल होने चाहिए। तो 3 एंगल कौन कौन से, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तीनों एंगल 90 के हो गए ना, चारों के चारों 90 होते हैं। तो 3 एंगल 90 के हो गए और 2 साइड गिवन होगी, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन खुद करने हैं सारे।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम एक्सरसाइज जो 4.4 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।